नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लग रहा था कि सोने की चाल अब थम चुकी है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सोने और चांदी के दाम एक ही दायरे में घूमते रहेंगे और बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, तो 19 फरवरी का बाजार एक बार फिर से नई चर्चा, नए संकेत और नई रणनीति लेकर सामने आया है। आज का दिन उन निवेशकों के लिए खास रहा जो बाजार की गहराई को समझते हैं, जो सिर्फ भाव देखकर नहीं बल्कि भाव के पीछे की सोच, नीति और वैश्विक परिस्थितियों को देखकर फैसला करते हैं। आज सोना और चांदी दोनों ने हल्की लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हलचल दिखाई है। ये हलचल भले ही बड़े उतार चढ़ाव के रूप में नजर ना आई हो, लेकिन इसके पीछे छुपे संकेत आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकते हैं। बाजार में घबराहट नहीं, लेकिन सतर्कता साफ दिखी। 19 फरवरी के बाजार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि घबराहट नहीं थी, अफरा तफरी नहीं थी, लेकिन सावधानी और इंतजार का माहौल साफ नजर आ रहा था। न तो खरीदार बहुत आक्रामक दिखे, न ही विक्रेता बहुत ज्यादा दबाव बनाते नजर आए। यही वजह रही कि आज सोना और चांदी बड़े उतार चढ़ाव के बजाय सीमित दायरे में घूमते हुए नजर आए। ऊंचे स्तर पर टिके रहने की कोशिश करता सोना। पिछले कुछ दिनों से सोना लगातार ऊंचे स्तर के आसपास टिके रहने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई संपत्ति लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो बाजार में निवेशक दो हिस्सों में बंट जाते हैं। पहला वर्ग, वे निवेशक जो मानते हैं कि अभी तेजी खत्म नहीं हुई है और आगे और उछाल देखने को मिल सकता है। दूसरा वर्ग, वे निवेशक जो सोचते हैं कि अब काफी तेजी आ चुकी है और मुनाफा वसूली का समय आ गया है। 19 फरवरी को बाजार में यही स्थिति साफ दिखाई दी। शुरुआती कारोबार में मजबूती, बाद में संतुलन। आज के कारोबार की शुरुआत हल्की मजबूती के साथ हुई। सुबह के सत्र में सोने के भाव में थोड़ी तेजी नजर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, खरीदारों ने सावधानी बरतनी शुरू की और मुनाफा वसूली का दबाव भी हल्का सा दिखाई दिया। इसका नतीजा ये रहा कि दाम ज्यादा ऊपर नहीं गए और बाजार संतुलित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर, डॉलर की भूमिका। अगर हम वैश्विक बाजार की बात करें तो वहां सबसे बड़ा फैक्टर रहा डॉलर इंडेक्स की चाल। आपको बता दें, जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने को सहारा मिलता है। 19 फरवरी को डॉलर में कोई बहुत बड़ी चाल नहीं रही। न तो डॉलर बहुत मजबूत हुआ, न ही बहुत कमजोर पड़ा। इसी वजह से सोना भी न बहुत उछला न बहुत टूटा। ब्याज दरों को लेकर इंतजार का दौर। बाजार इस समय ब्याज दरों को लेकर इंतजार की स्थिति में है। निवेशक ये जानना चाहते हैं कि आगे चलकर क्या दरों में कटौती होगी, क्या केंद्रीय बैंक नरम रुख अपनाएंगे, क्या महंगाई काबू में आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार की स्थिति, मांग सामान्य लेकिन सतर्क। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत में इस समय शादी विवाह, पारंपरिक खरीदारी, पारिवारिक जरूरतों की वजह से सोने की मांग सामान्य बनी हुई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ऊंचे दाम के कारण बड़ी खरीदारी कम है। ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं? ज्वेलर्स के अनुसार ग्राहक अब छोटे छोटे वजन में खरीदारी कर रहे हैं। 5 ग्राम, 10 ग्राम जैसी खरीद ज्यादा है। भारी गहनों की बिक्री सीमित है। जब दाम में थोड़ी गिरावट आती है तब खरीदारी में तेजी आती है, लेकिन जैसे ही तेज उछाल आता है लोग इंतजार करना बेहतर समझते हैं। चांदी का बाजार, निवेश प्लस उद्योग। चांदी की बात करें तो इसमें भी हल्की अस्थिरता देखने को मिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है। चांदी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल में और ऑटो सेक्टर में। इसी वजह से चांदी में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले थोड़ा तेज होता है। 19 फरवरी की चांदी की चाल। आज चांदी ने हल्की मजबूती दिखाई, लेकिन दिन के अंत में संतुलन बना रहा। न तो बहुत बड़ी तेजी, न ही बहुत बड़ी गिरावट। निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की सलाह। निवेश के नजरिए से विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं, एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे निवेश कीजिए। इस रणनीति से औसत कीमत का फायदा मिलता है। गिरावट में नुकसान सीमित रहता है, तेजी में फायदा सुरक्षित रहता है। लंबी अवधि में सोना क्यों सुरक्षित? लंबी अवधि के निवेशक आज भी सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं। जब भी वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आते हैं, आर्थिक तनाव बढ़ता है, तब सोना अपनी चमक दिखाता है। 19 फरवरी के ताजा भाव भारत में। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की। सोने का भाव। 24 कैरेट सोना लगभग 1,52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोना लगभग 1,42,300 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोना लगभग 1,16,500 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी का भाव। चांदी 1 ग्राम लगभग 262 रुपए। 10 ग्राम चांदी 2,620 रुपए।
100 ग्राम चांदी 26,200 रुपए। 1 किलोग्राम चांदी लगभग 2,62,000 रुपए। नोट, शहर और टैक्स के हिसाब से भाव बदल सकते हैं। खरीदारी से पहले ये सावधानियां जरूर रखें। अगर आप गहनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो हॉलमार्क जरूर जांचें। मेकिंग चार्ज की पूरी जानकारी लें। पक्का बिल लेना न भूलें। निवेश के अन्य विकल्प। अगर आप फिजिकल सोना नहीं लेना चाहते तो विकल्प मौजूद हैं। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन हर विकल्प को अच्छी तरह समझकर ही फैसला लें। बड़ा सवाल, आगे क्या? इस समय बाजार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सामान्य उतार चढ़ाव है या किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत। विशेषज्ञों का कहना है कि जब सोना लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर टिकता है तो बाजार खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है। इसी दौरान छोटी गिरावट, हल्की तेजी का दौर चलता है। निवेशकों के लिए अंतिम सलाह, याद रखिए, हर दिन का उतार चढ़ाव भविष्य तय नहीं करता। असली तस्वीर हफ्तों और महीनों के ट्रेंड से साफ होती है। इसलिए भावनाओं में फैसला न लें, धैर्य रखें, सही रणनीति अपनाएं। निष्कर्ष, 19 फरवरी का बाजार। कुल मिलाकर बाजार स्थिर है लेकिन सतर्क है। बहुत बड़ी तेजी या गिरावट नहीं है। संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में दिशा साफ हो सकती है। अगर ये अपडेट आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे नई और सटीक अपडेट के साथ। जय हिंद।